एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक धमाल वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम को एक एक पार्ट, एक एक पत्ता विस्तार पूर्वक उस पार्टों को करीबी से परिचय कराते हुए उन पार्टों का कार्य क्या होता है, उन पार्टों का फ्रिज में अहम रोल क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से डीपली आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बड़े रहकर फ्रिज के आधे हिस्से को, मतलब अगर आज की वीडियो अगर पूरी तरह से आप देख लेते हैं तो फ्रिज का आधा हिस्सा आप समझ जाएंगे, जो दूसरा आधा हिस्सा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक भाग में समझ जाएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम को आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरी आज की टॉपिक क्या है दोस्तों, फ्रिज के संपूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट, फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भाग, मैकेनिकल सिस्टम कहिए या मैकेनिकल भाग कहिए, बात एक ही होगी। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज हमारी दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम क्या था, मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है या मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसों का संचार होता है या गैसें रहती हैं, उसे फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहते हैं। तो उन्हीं पार्टों को आपके बीच में आज लेकर आया हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि अंत तक बने रहकर फ्रिज के मैकेनिकल पार्ट को बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारी संपूर्ण मैकेनिकल भाग की है दोस्तों, जिसका पहला पार्ट क्या है, कंप्रेसर। और पिछली वीडियो में आपको हमने बताया भी था कि कंप्रेसर ही एक ऐसा पार्ट है जो मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल भी होता है। मैकेनिकल कैसे है, क्योंकि कंप्रेसर में गैसों का आना और जाना होता है। तो इलेक्ट्रिकल कैसे है, क्योंकि कंप्रेसर में सप्लाई देकर इस कंप्रेसर को चलाया जाता है, जिससे कंप्रेसर अपना कार्य करता है। अब ये बना रहा हूं दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है कंडेंसर, जो फ्रिज के पीछे लगा होता है। यह जालीदार होता है। जालीदार होने के कारण यह गैसों को घुमा घुमा कर ठंडा करने में अहम रोल निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश फ्रिज के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगता है, कौन सा कंडेंसर लगता है, कौन सा फिल्टर लगता है, कौन सी कैपरी लगती है और कौन सा इवापोरेटर लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको कि इसमें लगने वाले कंप्रेसर का नाम क्या होता है, कंडेंसर का नाम क्या होता है, फिल्टर का नाम क्या होता है, कैपलरी का नाम क्या होता है और इवापोरेटर का नाम क्या होता है। और इन नामों के साथ साथ ये अपना रोल क्या निभाते हैं, अपना कार्य क्या करते हैं, ये क्या भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसे इवापोरेटर के नाम से जाना जाता है। फ्रिज में 2 प्रकार के इवापोरेटर लगते हैं। जो पहले लगता था वह कॉइल टाइप इवापोरेटर था दोस्तों। अब की फ्रिजों में प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर लगता है। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। फ्रिज में लगने वाला इवापोरेटर 2 प्रकार के इवापोरेटर लगते थे। जो पहले इवापोरेटर लगता था उसका नाम कॉइल टाइप इवापोरेटर था, लेकिन नए वाले फ्रिजों में प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर लगता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि कॉइल टाइप इवापोरेटरों में एक्यूमुलेटर लगता था, लेकिन प्लेट सरफेस टाइप वाले इवापोरेटर में एक्यूमुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए आपको कॉइल टाइप के बारे में हम बताते हैं, ताकि आप एक्यूमुलेटर का भी कार्य जान सकें। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो में कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी टॉपिक, कोई ऐसा कंटेंट न रहे जो आप ना समझ पाए। मैं सारी चीजों को कंफर्म कर देना चाहता हूं। अब
ये हमारी सक्शन लाइन है जो गैसों को खींचने का कार्य करती है, जो एवापोरेटर से गैसों को लाने का कार्य करती है। और ये हमारी कैपिलरी पाइप है दोस्तों, जो गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करती है। अब आइए आपको पार्टों से डीपली परिचय कराते हैं, नामांकन के साथ, नाम और काम दोनों के साथ आपको बताएंगे। ये हमारे 5 पार्ट तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से, आप देख पा रहे होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर है। फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, जो 1/6 HP का, 1/8 HP का, 1/10 HP का होता है। यह करता क्या है? जब अपने कंप्रेसर को हम चालू करते हैं तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। किस लाइन से? सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। इसके डिस्चार्ज लाइन से गैस से निकलकर सबसे पहले गैस कहां जाती है? पार्ट नंबर 2 में कंडेंसर पे जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जो इसकी तीसरी लाइन होती है चार्जिंग लाइन, जिसके द्वारा कंप्रेसर में ऑयल चार्ज या गैस चार्ज किया जाता है। ये 3 लाइनें होती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये पार्ट हमारा क्या है? कंप्रेसर है। जब इसे चालू करेंगे तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। क्योंकि इस कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है जो सांस लेने व सांस छोड़ने कार्य करता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कंप्रेसर में पिस्टन तो लगा होता है, लेकिन पिस्टन से निकली हुई गैसें हमेशा गर्म होती हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन चलता है तो वो प्रेशर से गैस को छोड़ता है, और जब गैसों को प्रेशर छोड़ता है तो वो गैसें गर्म हो जाती हैं। इसलिए कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से जो गैसें निकलती हैं वो गैसें बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। अब कंडेंसर क्या करता है? उस गर्म गैस को घुमा घुमा के ठंडा करता है, जिससे यहां आते आते गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की कोई भी गैस जब गर्म होती है तो वेपर के रूप में होती है, और जब घूमते घूमते ठंडा हो जाती है तो द्रव में बदल जाती है। तो कंडेंसर ने क्या किया? गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर दिया, जिससे यहां तक आते आते गैसें वेपर से द्रव में बदल गई। दूसरी चीज कि कंडेंसर, जो फ्रिज में कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, उस कंडेंसर का नाम क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम वायर मेश कंडेंसर होता है, जो लोहे का बना होता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसका नाम क्या है? फिल्टर। अब फ्रिज में लगने वाले फिल्टर का नाम क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिज में लगने वाले फिल्टर का नाम ड्रायल फिल्टर होता है, और ड्रायल फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोली होती है जो नमी को अवशोषित करने में सहायक होती है। तो फिल्टर करता क्या है? फिल्टर का कार्य गैसों को फिल्टर करना या गैसों को छानने का कार्य करता है। ये फिल्टर हमारी गैसों को छानता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जिसका नाम क्या है? कैपिलरी ट्यूब। ये पतली सी पाइप होती है जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है या गैसों के प्रेशर को स्लो करती है, या आप यह भी कह सकते हैं कि यह गैसों को कंट्रोल करती है। नाम क्या है? कैपिलरी ट्यूब, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। अब फ्रिज में लगने वाली कैपिलरी की लंबाई क्या होती है? 8 से 12 फीट। उसकी मोटाई क्या होती है? 0.22 mm या 0.23 mm होता है। ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है या कम करती है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, जिसका नाम क्या होता है? एवापोरेटर। इसका काम क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को यह खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब एवापोरेटर फ्रिज में रखी सामानों की गर्मी को अवशोषित कर लेता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। अब फ्रिज में लगने वाले एवापोरेटर का नाम क्या होता है? प्लेट सरफेस टाइप या क्वाइल टाइप एवापोरेटर होता है। अब यहां से जब गैसें निकलती हैं तो एक पार्ट और लगा होता है। ये क्या होता है? एक्यूमुलेटर होता है। ये क्या करता है? एवापोरेटर के बचे हुए द्रव को, जैसे बाई चांस सारी की सारी गैसों को यह द्रव से वेपर में नहीं बदल पाया, तो एक्यूमुलेटर सहायता करता है, मदद करता है। मतलब एवापोरेटर की बचे हुए द्रव को वेपर में बदलने का कार्य करता है। अब जब गैसें वेपर में बदलती हैं
ताकि हमारी गैसें कंप्रेसर में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाती हैं। और जो भी कूलिंग होता है यहाँ से इसका बचा हुआ कूलिंग का प्रभाव भी ये एक्यूमुलेटर छोड़ने का कार्य करता है, मतलब ठंडा करने में भी अहम रोल निभाता है और गैस को द्रव से वेपर में बदलने में भी अहम रोल निभाता है। इसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। अब यहाँ से गैसें सक्शन लाइन से होते हुए फिर कंप्रेसर में चली जाती है, मतलब एक क्रिया बार बार होती रहती है और हमारा इवापोरेटर कार्य करता रहता है। तो ये रहा हमारा फ्रिज के मैकेनिकल पार्टों का एक बेहतरीन सा परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।